बोलो लक्ष्मी मैया की जय। युधिष्ठिर उवाच ओम श्री गणेशाय नमः। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले और पुत्र, आयु, सर्वैश्वर्य तथा मनोवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग के आदि में जिस समय दैत्यराज वृत्तासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछे जाने पर नारद जी कहने लगे, हे इंद्र सुनो। पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदर नामक एक नगर था। उसकी भूमि और पर्वत रत्नों से भरे हुए थे। वहां की स्त्रियों के कटाक्ष रूपी नयन बाणों से कामदेव तीनों लोगों को अपने वश में कर लेता था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर की कारीगरी देखकर विश्वकर्मा भी अपने मस्तक को सदा हिलाया करते थे। उस नगर में मंगल नाम का राजा राज्य करता था। उसके साथ एक अभागी चिल्ल देवी और दूसरी यशस्विनी चोल देवी थी। ये दो स्त्रियां रहती थी। एक समय मंगल राजा चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर अति प्रसन्नचित राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा की वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही करिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। वह बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में एक आकाश स्पर्शी विकराल शरीर वाला, मेघतुल्य काला और रक्तवर्ण तथा चंचल नेत्रों से युक्त एक सूकर आ गया। वह अपनी दाढ़ों से सूर्य चंद्रमा को भी खींच सकता था। गर्जन में वह प्रलय काल के मेघ के समान था। उसने वहां आकर अनेकों वृक्षों को तोड़ डाला और उस उद्यान को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। हे युधिष्ठिर, उस सूकर ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ा, किसी को दांत से तोड़ा, किसी को दांत की रगड़ से नष्ट कर दिया। कालतुल्य उस सूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल वर्ण हो गए। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस सूकर को मार डालो। तदनंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। वह सेना अश्वसमूह रूपी वस्त्र से ढकी हुई पृथ्वी को हिलाती तथा रथों की शीघ्र गति से उत्पन्न पवन से पर्वतों को कपाती तथा पैदल सेना से शब्द से दिशाओं को पूरित करती हुई बगीचे के समीप पहुंची और उसे चारों ओर से घेर लिया। अपने उच्च घोष से दसों दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ राजा बोला, जिसके रास्ते से यह शूकराधम निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के वचन सुनकर शूकर जिस मार्ग से राजा खड़े थे, उसी मार्ग से मनुष्यों की सी चेष्टा करता हुआ निकल गया और राजा कोड़े से अपने घोड़े को मारते ही रह गए। राजा लज्जा से चंद्रवत कलंकित होकर शूकर के पीछे पीछे सिंह व्याघ्रों से युक्त घोर वन में जा निकला। उस वन में तमाल, ताल, हिमताल, शाल, अर्जुन आदि के वृक्ष थे। वहां विविध लताएं भी थी। झिल्लियों के झंकार से दसों दिशाएं मुखरित हो रही थी। उस घोर वन में राजा एकाग्र चित्त से उस शूकर को ढूंढ रहा था। एकाएक शूकर से सामना हो गया। तब राजा ने वैसे ही बाण से उस शूकर को घायल किया जैसे इंद्र ने पर्वतों के पक्ष काटे थे। बाण के लगते ही सूर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य स्वरूप गंधर्व स्वरूप धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो, आपने मुझे शूकर योनि से छुड़ाया, सो बड़ी कृपा की। अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और मैं उनको चंचतपुट आदि तालों और षड्जादि सप्तस्वरों और मद्रादि 3 मानों तथा अन्यान्य गेय व तरह तरह के स्थान व गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर से भ्रष्ट हो गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझ चित्ररथ गंधर्व को शाप दे दिया कि तू पृथ्वी पर शूकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शूकर योनि से छूटकर फिर इसी गंधर्व योनि को प्राप्त हो जाएगा। अतएव हे महीपति, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं शूकर योनि से छुटकारा पा गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं से भी दुर्लभ एक वर देता हूँ, उसे स्वीकार करिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला यह महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप सुप्रसन्न होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल से यह कहकर शरत काल के मेघ की तरह तत्क्षण अंतर ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने को हुआ त्यों ही बगल में संबल के लिए
एक ब्राह्मण बालक को देखा। राजा ने मुस्कुराकर बालक से पूछा, हे बटु, देव दानव गंधर्व राक्षस इनमें से आप कौन हैं? सच सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में आप किस लिए आए हैं? राजा के प्रिय वचन सुनकर बटुक ने कहा, राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, मेरा जन्म आप ही के देश में हुआ है। मैं आप ही के साथ साथ यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य यदि कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं आपको नूतन कहूंगा। हे बटु, अगर यहाँ कोई तालाब हो तो उसमें से मेरे लिए थोड़ा जल ले आइए। राजा की वचन सुनकर बटु ने राजा को एक बरगद की छाया में बैठा दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर पक्षीगणों का कलरव सुनता हुआ आगे चल पड़ा। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब कमला का था। निवास स्थान रथांग चकवा चकई से विभूषित वनस्पतियों से युक्त होने के कारण नारायण के समान दिखता था। वह तालाब वायु के सैकड़ों यत्नों को निष्फल करने वाला, विष रहित अगस्त्य मुनि की पिपासा को शांत करने वाला, समुद्र से भी अधिक गंभीर शीतल मंद सुगंध वायु स्वच्छ जल से परिपूर्ण था। उसके निकट वह बटु घोड़े को लेकर गया। त्यों ही कीचड़ में फंस गया। वह घोड़े से उतरकर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट पहुंचा तो वहां उसने कई स्त्रियों के झुंड देखे। अनेक दिव्य वस्त्रों को धारण किए, दिव्य अलंकारों से युक्त होकर दिव्य स्त्रियां कथा कर रही थी। अनंतर वह उन स्त्रियों के पास जाकर अपना वृत्तांत बताता हुआ कहने लगा, हे बहनों, बड़ी भक्ति से यह आप क्या कर रही हैं? इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल मिलता है? सो मुझे बतलाकर कहिए। दयाभाव से प्रेरित होकर बटु के वचन सुनकर वे स्त्रियां कहने लगी, हे बटु, तुम एकाग्र चित्त होकर भक्ति के साथ सुनो। जो माया, प्रकृति और शक्ति आदि नाम से इस त्रैलोक्य में प्रसिद्ध है, उन्हीं महालक्ष्मी का यह व्रत है। हे विप्र, इसकी विधि इस प्रकार है। इसका प्रारंभ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से किया जाता है। उस दिन प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ पांव और मुंह धोकर तंतुओं से बना तथा 16 ग्रंथि से युक्त एक डोरी बनाकर उसे चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन, अगर इत्यादि सुगंधित पदार्थों से पूजकर महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से उसकी 16 ग्रंथियों को अभिमंत्रित करें और कहें, हे महालक्ष्मी, धन धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, श्री, घोड़ा, हाथी और पुत्र आदि सब कुछ मुझे प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उस डोरे को दाहिने हाथ में बांधें और अक्षतों के साथ 16 दूब के पौधों को हाथ में लेकर तन मन लगाकर कथा सुने। जल में दूब को भिगो भिगो कर अपने सिर, हाथ, पांव, पैरों पर मार्जन करें। भाद्र शुक्ल अष्टमी से आश्विन कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन नित्य हाथ में अक्षत लेकर कथा सुने। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी को सायं काल के समय जितेंद्रिय होकर स्नान कर श्वेत वस्त्र पहनकर पूजा करके घर को जाए। वहां पर पूर्व दिशा को मुंह करके पवित्र आसन पर बैठकर अष्टदल श्वेत कमल बनावे। कमल दल के किनारे इंद्रादिक शक्तियों को बनावे। कर्णिका में श्वेतांगी, श्वेत वर्ण वाली, श्वेत पत्र, मोतियों से अलंकृत, कमलासना, हास्ययुक्त, कमलवत मुख वाली, शरद चंद्र के तुल्य कांतिमती, चतुर्भुजा, 2 हाथों में कमल लिए, अभयदायिनी, वरदायिनी, दोनों ओर से हाथियों के सुंडों से जल से सींची जाती हुई अटल छत्र युक्त महालक्ष्मी का ध्यान करता हुआ कपूर, अगर और चंदन से महालक्ष्मी की मूर्ति बनावे। उनका आवाहन करके कहें, हे महालक्ष्मी, विष्णु के स्थान से तुम यहाँ आओ। हे देवी, आप ही के निमित्त मैंने यह षोडशोपचार पूजन की सामग्री जुटाई है। हे विप्र, व्रती 16 दिन पूर्ण होने पर किस विधि से उद्यापन करे सो भी हम सुनाते हैं। सुवर्ण के श्रृंग से युक्त गौ तथा सुवर्ण आदि किसी विद्वान और वेदपाठी ब्राह्मण को दान देवें। तदनंतर यथाशक्ति सुवर्ण देने से यह व्रत पूर्ण होता है और ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र आदि का भी दान देना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान बताकर वे स्त्रियां बोली, हे विप्र, सब व्रतों में उत्तम यह व्रत हमने तुमसे कहा। इसके करने से मनोवांछित फल अनायास ही प्राप्त हो जाता है। हे विप्र, तुम इस उत्तम व्रत को करो और अपने राजा से भी कराओ। यदि कोई अन्य श्रद्धावान व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी व्रत कराओ। हाँ, नास्तिकों के सामने यह व्रत कभी न कहना। स्त्रियों के वचन सुनकर ब्राह्मण बालक उन स्त्रियों को नमस्कार करके और घोड़े को कीचड़ से निकालकर और उसे पानी पिलाकर कमल के पत्ते में राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर चढ़कर राजा के पास आया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य राजा को बताया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्र करके उस व्रत को राजा से कराया। राजा मंगल इस व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ राजा हो गया। तदनंतर वह राजेंद्र घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटु के साथ अपनी पुरी के निकट जा पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर पुरवासियों ने तुरही आदि बाजाओं को बजाते
हाथी में बड़ी बड़ी ध्वजाओं तथा माला को लिए कलशों को सिर पर रखे और घंटा आदि बजाते हुए आए। उस समय वह नगर अत्यंत सुशोभित था। मार्ग में रूपवती स्त्रियां राजा के दर्शन के लिए दौड़कर आईं। कोई स्त्री हाथ में हार लिए, कोई खुले केस, कोई एक आंख में अंजन लगाए, कोई नितंबों के भार से बोझित और कोई हष्ट पुष्ट स्तनों वाली स्त्री राजा को देखने के लिए तन बदन की शुद्धि भूलकर दौड़ाई। इस प्रकार अनेकों स्त्रियां राजा को देखने आई थी। तब दर्शन देते हुए राजा मंगल उस ब्राह्मण के सहित अपने महल के समीप पहुंचे। स्त्रियों से फेंके हुए धान के लाभों से पूजित होकर उस ब्राह्मण बटु के सहारे घोड़े पर से उतरकर महाराज मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गए। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोध करके कहा कि ना मालूम राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था, उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा यह ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने यहाँ आया है। ऐसा विचार कर चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। राजा मंगल भी सामंत मंत्री तथा अन्य नौकरों के साथ बात कर रहा था। इसी कारण रानी का डोरा तोड़ते नहीं देखा। संयोगवश उसी समय चिल्ल देवी की एक दासी कुछ देखने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण से उसका कारण और व्रत पूछा। तब दासी ने चिल्ल देवी के पास जाकर वह व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी का उत्तम व्रत किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चिल्ल देवी के मकान में बाजाओं का शब्द हुआ और यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत की याद आ गई और बटू से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? पूछने पर बटू ने चोल देवी के द्वारा तोड़े जाने का हाल कहा। सो सुनकर राजा चोल देवी पर अत्यंत कुपित हुआ और कहने लगा कि आज मैं चिल्ल देवी के ही घर में पूजा करूंगा। ऐसा विचार कर राजा बटू के साथ लक्ष्मी जी के पूजन के लिए चिल्ल देवी के घर गया। उसी समय लक्ष्मी जी एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर परीक्षा करने के लिए चोल देवी के महल में गई। चोल देवी वृद्धा रूप धारणी लक्ष्मी जी से कहने लगी, अरे दुष्टे, तू यहाँ से शीघ्र चली जा, मेरे घर में आने से तेरा क्या लाभ है? दुष्टा चोल देवी से अपमानित होकर महालक्ष्मी चोल देवी को शाप देती हुई कहने लगी, तूने मेरा अनादर किया, इस कारण जा तू सूकर मुखी हो जा और यह मंगलपुर कोलपुर हो जाए। तभी से वह नगर कोलपुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहां से चलकर चिल्ल देवी के घर आई तो वहां अनेक प्रकार से लक्ष्मी जी की सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद लक्ष्मी जी ने वृद्धा रूप छोड़कर असली रूप में दर्शन दिया। तब चिल्ल देवी ने पंचोपचार से भली भांति लक्ष्मी जी का पूजन किया। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे चिल्ल देवी, तुम्हारे पूजन से अति संतुष्ट हूँ। हमसे तुम जो चाहो सो वर मांगो। चिल्ल देवी बोली, हे सुरेश्वरी, आपका उत्तम व्रत जो करे उसका घर जब तक सूर्य चंद्र हैं तब तक आप ना त्यागें। आज से इस राजा को संसार में प्रसिद्धि हो और हे देवी, आप मेरी अचल भक्ति सदैव बनी रहे। जो यह कथा सद्भाव के साथ पढ़े या सुने उसको आप सदा मनोभिलषित फल दें। तब लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्धान हो गई। इसके बाद राजा मंगल ने भी आकर चिल्ल देवी के साथ परम भक्तिभाव से लक्ष्मी जी की पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल्ल देवी के महल में आई। यद्यपि द्वारपालों ने मना किया था फिर भी नहीं मानी। वहां का हाल देखकर चोल देवी मन में न जाने क्या सोचकर वह वहां से सीधे अंगिरा ऋषि के आश्रम को घोर जंगल में चली गई। महर्षि ने चोल देवी की विचित्र आकृति को देखकर ज्ञान दृष्टि से सब विचार करके उसके द्वारा महालक्ष्मी का व्रत कराया। उस व्रत के करने से चोल देवी महायशस्विनी हो गई और चतुरता, क्रीड़ा, लीला और लावण्य का भंडार बन गई। किसी समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में आकर एक सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नैनों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर मुनि ने पूछा, आपके स्थान में यह दिव्य रूप धारिणी स्त्री कौन है? मुनि ने चोल देवी का समस्त हाल बताकर राजा के हाथ सौंप दिया। तब राजा चोल देवी के साथ नगर में आकर चिल्ल तथा चोल देवी के साथ अनेकानेक भोगों को भोगने लगा। चिल्ल देवी और चोल देवी ये दोनों रानियां राजा से इस तरह मिलकर रहने लगी जैसे समुद्र से गंगा यमुना मिली रहती हैं। राजा भी उन दोनों में अधिकाधिक प्रीति रखने लगा। राजा मंगल चिल्ल देवी के साथ अनेक भोगों को भोगता हुआ चिरकाल तक सप्त द्वीपों से युक्त पृथ्वी का राज्य भोगता रहा। महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण बटु भी बृहस्पति की भांति राजा मंगल का मंत्री हुआ। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोग कर अंत में आकाश में जाकर विष्णु दैवत नामक श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है
जिसकी कथा सुनने मात्र से मनोभिलषित फल प्राप्त हो जाता है। जैसे तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी भांति यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष को यदि तुम चाहो तो श्रद्धा युक्त होकर उस उत्तम व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश, श्री, घोड़े, हाथी और पुत्र पौत्रादिक सब कुछ देती हैं। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर जी, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया। इसी व्रत के प्रभाव से इंद्र को मनोवांछित फल मिला। आप भी इस व्रत को करें तो अवश्य ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होगी। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कही थी। मैं आप लोगों से फिर भी कहता हूँ कि अपनी अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए यह व्रत सबको करना चाहिए। इसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। अमौती दमौती कोल्हापुर की रानी, ब्राह्मण बरुआ कहे कहानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। अमौती दमौती कोल्हापुर की रानी, ब्राह्मण बरुआ कहे कहानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। अमौती दमौती कोल्हापुर की रानी, ब्राह्मण बरुआ कहे कहानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। अमौती दमौती कोल्हापुर की रानी, ब्राह्मण बरुआ कहे कहानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। अमौती दमौती कोल्हापुर की रानी, ब्राह्मण बरुआ कहे कहानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। अमौती दमौती कोल्हापुर की रानी, ब्राह्मण बरुआ कहे कहानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। अमौती दमौती कोल्हापुर की रानी, ब्राह्मण बरुआ कहे कहानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। अमौती दमौती कोल्हापुर की रानी, ब्राह्मण बरुआ कहे कहानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। अमौती दमौती कोल्हापुर की रानी, ब्राह्मण बरुआ कहे कहानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। अमौती दमौती कोल्हापुर की रानी, ब्राह्मण बरुआ कहे कहानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। अमौती दमौती कोल्हापुर की रानी, ब्राह्मण बरुआ कहे कहानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। अमौती दमौती कोल्हापुर की रानी, ब्राह्मण बरुआ कहे कहानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। अमौती दमौती कोल्हापुर की रानी, ब्राह्मण बरुआ कहे कहानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। अमौती दमौती कोल्हापुर की रानी, ब्राह्मण बरुआ कहे कहानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। अमौती दमौती कोल्हापुर की रानी, ब्राह्मण बरुआ कहे कहानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। अमौती दमौती कोल्हापुर की रानी, ब्राह्मण बरुआ कहे कहानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। अमौती दमौती कोल्हापुर की रानी, ब्राह्मण बरुआ कहे कहानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। अमौती दमौती कोल्हापुर की रानी, ब्राह्मण बरुआ कहे कहानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी। जय महालक्ष्मी रानी। अथ लक्ष्मी स्तोत्रम प्रारभ्यते। ओम श्री गणेशाय नमः। जय पद्म पलाशाक्षी, जय त्वं श्रीपति प्रिये, जय मातर महालक्ष्मी संसारार्णवतारिणी, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधे पद्मालये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं च, सर्वदे सर्वभूतहितार्थाय वसुवृष्टिं सदा कुरु जगन्मातर, नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधे दयावती नमस्तुभ्यं, विश्वेश्वरी नमोस्तुते, नमः क्षीरार्णवसुते, नमस्त्रैलोक्यधारिणी वसुवृष्टिये नमस्तुभ्यं, रक्ष मां शरणागतिं, रक्ष त्वं देवदेवेशी, देवदेवस्य वल्लभे दारिद्र्यात् त्राहि मां लक्ष्मी, कृपां कुरु ममोपरि, नमस्त्रैलोक्य जननी नमस्त्रैलोक्य पावनी, ब्रह्मादियो नमस्ते त्वां जगदानन्ददायिनी, विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, जगद्धिते आर्तहन्ति नमस्तुभ्यं, समृद्धि कुरु मे सदा, आब्जावासे नमस्तुभ्यं, चपलायै नमो नमः, चञ्चलायै नमस्तुभ्यं, ललितायै नमो नमः, नमः प्रद्युम्न जननी
मातस्तुभ्यं नमो नमः परिपालय भो मातर्मां तुभ्यं शरणागतिं शरण्ये त्वां प्रपन्नो अस्मि कमले कमलालये त्राहि त्राहि महालक्ष्मी परित्राणपरायणे पाण्डित्यं शोभते नैव न शोभन्ते गुणाः नरे शीलत्वं नैव शोभयेत् महालक्ष्मी त्वया विना तावद् विराजते रूपं तावत् शीलं विराजते तावद् गुणा नराणां च यावद् लक्ष्मी प्रसीदति लक्ष्मी त्वयालङ्कृत मानवायै पापैर्विमुक्ता नृपलोकमान्या गुणैर्विहीना गुणनो भवन्ति दुशीलिना शीलिवतां वरिष्ठा लक्ष्मीर्भूषयते रूपं लक्ष्मीर्भूषयते कुलं लक्ष्मीर्भूषयते विद्यां सर्वा लक्ष्मी विशिष्यते लक्ष्मी त्वद्गुणकीर्तनेन कमला भूयाति यलं जेहेतां रुद्राद्या रविचन्द्रदेवपतयो वक्तुं च नैव क्षमाः अस्माभिस्तव रूपलक्षणगुणान् वक्तुं कथं शक्यते मातर्मां परिपाहि विश्वजननी कृत्वा ममेष्टं ध्रुवं दीनार्तिभीतं भवता प्रपीडितं धनैर्विहीनं तव पार्श्वमागतं कृपानिधित्वान् मम लक्ष्मी सत्वरं धनप्रदानात् धननायकं कुरु मां विलोक्य जननी हरिप्रिये निर्धनं तव समीपम् आगतं देहि मे झटिति लक्ष्मी कराग्रं वस्त्रकाञ्चनवरान्नम् अद्भुतं त्वमेव जननी लक्ष्मी पिता लक्ष्मी त्वमेव च भ्राता त्वं च सखा लक्ष्मी विद्या लक्ष्मी त्वमेव च त्राहि त्राहि महालक्ष्मी त्राहि त्राहि सुरेश्वरी त्राहि त्राहि जगन्मातर दरिद्रात्राहि वेगिता नमस्तुभ्यं जगद्धात्री नमस्तुभ्यं नमो नमः धर्माधारे नमस्तुभ्यं नमः सम्पत्तिदायिनी दरिद्राणवमग्नो अहं निमग्नो अहं रसातले मज्जन्तं मां करे धृत्वा उद्धर्त्वं रमेदुतं किं लक्ष्मी बहुनोक्तेन जल्पितेन पुनः पुनः अन्यथा शरणं नास्ति सत्यं सत्यं हरिप्रिये एतत् श्रुत्वा अगस्त्यवाक्यं हृष्यमाणा हरिप्रिये उवाच मधुरां वाणी तुष्टाहं तव सर्वदा लक्ष्मीरुवाच यत् वयोमिदं स्तोत्रं यः पठिष्यति मानवः शृणोति च महाभागस्तस्याहं वशवर्तिनी नित्यं पठति यो भक्त्या त्वल्लक्ष्मस्तस्य नश्यति ऋणं च नश्यते तीव्रं विनियोगं नैव पश्यति यः पठेत् प्रातरुत्थाय श्रद्धा भक्ति समन्वितः ग्रहे तस्य सदा तुष्टा नित्यं श्रीपतिना सह सुख सौभाग्य संपन्नो मनश्री बुद्धिमान भवेत् पुत्रवान गुणवान श्रेष्ठो भोग भोक्ता च मानवः इदं स्तोत्रं महापुण्यं लक्ष्म्य अगस्ती प्रकीर्तितं विष्णु प्रसाद जननं चतुर्वर्ग फलप्रदं राजद्वारे जयश्चैव शत्रोश्चैव पराजयः भूत प्रेत पिशाचानां व्याघ्राणां भयं तथा न शास्त्रानलतयोगाद् भयं तस्य प्रजायते दुर्वृत्तानां च पापानां बलहानिकरं परं मन्धुराकरिशालासु गवां गोष्ठे समाहिता पठ्येत् तद्दोपशान्त्यर्थं महापातकनाशनं सर्वसौख्यकरं नृणाम् आयु आरोग्यदं तथा अगस्त्य मुनिना प्रोक्तं प्रजानां हितकाम्या काम्यया बोलो लक्ष्मी मैया की जय। इति श्री लक्ष्मी स्तोत्रम् अथ महालक्ष्म में अष्टकम। ओम श्री गणेशाय नमः। इंद्रवास नमस्ते अश्वु महामाय श्रीपीठे सुरभूजते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुणारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञ सर्व पापग्नि सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्ध बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अद्यांतरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योग जय योग शंभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासना स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगत जागन मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थित जगन मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्रम यह पठेदे भक्तिमान नरः सर्वसिद्धिं वाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एक काले पठे नित्यं महापाप विनाशनम द्विकालं यह पठे नित्यं धन धान्य समन्वितः त्रिकालं यह पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मी भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय।